यूपी पीसीएस के एग्जाम में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है करंट अफेयर्स। लगभग 35 प्रश्न करंट अफेयर्स से आएगा और इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो में मैंने वो 30 टॉपिक आपको बताए हैं, जिन 30 टॉपिक यानी 30 अलग-अलग विषयों से संबंधित करंट अफेयर्स आते हैं, जैसे राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अलग-अलग कैटेगरी हैं, कुल 30 कैटेगरी हैं। आप अगर उन 30 कैटेगरी को अलग-अलग कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग 25-26 करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में फंस जाएंगे और किस्मत आपकी साथ रहेगी तो 28 से 30 भी फंस सकते हैं। अब ये आपकी किस्मत पर थोड़ा बहुत ईश्वर पे भी होता है। देखिए, तैयारी करना हमारे वश में रहता है, पेपर कैसा आएगा ये हमारे वश में नहीं रहता। लेकिन अगर हमने उन अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़े हैं तो उन पेपर को सॉल्व करने का तरीका हमें अपने आप पता रहता है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंपॉर्टेंट बुक्स या फिर प्रमुख पुस्तकों के बारे में जो हाल में रिलीज हुई हैं। ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये लगभग 50 से 60 ही बुक हैं, ज्यादा बुक्स नहीं है। होने को तो जनवरी 2025 से लेकर के सितंबर भर में 300 से ज्यादा बुक पब्लिश हुई हैं, लेकिन जो आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ 50-60 आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास समय कम है और आपको रिवाइज भी बहुत करना है, तो आप हर इंपॉर्टेंट बुक को नहीं पढ़ सकते। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है उनको ही हम लोग पढ़ेंगे। तो वन बाय वन मैं आपको शुरू करता हूँ बताना। और मैं फिर से बता दूं कि मैं इस बात की गारंटी आपको नहीं दे सकता कि बुक वाले टॉपिक से आपको प्रश्न मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो शायद दिख ही जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 300 बुक में से 60 बुक इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है ये तो मैंने अंदाजा लगाया है। हकीकत ये है कि एग्जामिनर किस मानसिकता का है वो अलग बात होती है ना। जो प्रश्न के बनाने वाला व्यक्ति है वो किस मानसिकता का है, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। कभी कभी एकदम बकवास बुकों का नाम आ जाता है तो उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं होती। फिर भी ये 60 बुकों को आप तैयार करें और एग्जाम में मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूं। आपसे यही कहना है कि जब आप इनको पढ़ लें तो करंट अफेयर्स जरूर अटेम्प्ट किया करिए टॉपर स्कोर से। तो सबसे पहला चर्चित पुस्तकों में महिला जीवन स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला जीवन और स्वतंत्रता, ये मकरमी जी का है। दूसरा, चुनौतियां मुझे पसंद है, ये इंपॉर्टेंट बुक है। चुनौतियां मुझे पसंद बुक है आनंदी बेल पटेल का, ये एक इंपॉर्टेंट है, आत्मकथा है। ये आने की उम्मीदें इसलिए है कि बेसिकली यू आर गोइंग टू अपीयर इन द यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन एंड शी इज द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो ये प्रश्न आने की उम्मीदें हैं, इसी वजह से ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है मैंने। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, भद्रेश दास जी ने लिखा है ये किताब, स्वामी नारायण सुधा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट ये इसलिए आ सकता है क्योंकि इस समय जो सबसे प्रज्वल मतलब सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है हिंदू राष्ट्र। ठीक, तो अगला क्या है, हिंदू राष्ट्र हिंदुओं की राम कहानी, किसने लिखा है, रंगनाथन जी ने लिखा है। दूसरा, अगला आ जाइए, कितने गाजी आए कितने गाजी गए, ये किसने लिखा है, ढिल्लो जी ने लिखा है। आपको सब नहीं याद करना कि टाइनी ढिल्लो, सिर्फ ढिल्लो याद रखिए। महाभारत का अनावरण, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये गणात्रा ने लिखा है, ये आपको याद होना चाहिए। एक होर अश्वत्थामा, ये किसने लिखा है, अमन चोपड़ा जी ने लिखा है। ये सारे इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। द हिडन हिंदू 1, द हिडन हिंदू 2 एंड द हिडन हिंदू 3, ये किसने लिखा, अक्षत गुप्ता। यानी आपको ये याद रखना चाहिए कि द हिडन हिंदू किसने लिखा है, अक्षत गुप्ता जी ने लिखा है। दी नागा वॉरियर्स, क्यों ऐसे ही बुक्स को लिया गया है, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक आजकल के एग्जामों में आ रहे हैं। द नागा वॉरियर्स, बैटल ऑफ गोकुल खंड 1, ये है अक्षत गुप्ता ने लिखा है। रतन टाटा एक प्रकाश स्तंभ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, शांतनु ने लिखा है, वो शांतनु जो उनका पीए था, छोटा सा बच्चा है। रॉ हिटमैन, हुसैन जैदी ने लिखा है, इंपॉर्टेंट है, बुक नहीं लिखने वाले। हिटमैन किसने लिखा है, रॉ हिटमैन लिखा है हुसैन जैदी जी ने। अगला देख लीजिए, अब ये महत्व इंपॉर्टेंट बुक है, जल्दी जल्दी मैं बताता हूं। पुराणों से 100 कहानियां, सत्यार्थ नायक ने लिखा है। ठीक, द्रौपदी मुर्मू का जीवन कथा, मैडम प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा है, संदीप साहू ने। आने की पूरी उम्मीदें हैं। डायनेमिक डीएम, हीरालाल कुमुद वर्मा ने लिखा है। कशकोल किसने लिखा है, केसरवानी, ये नहीं आएगा। जादूनामा किसने लिखा है, जावेद अख्तर, जादूनामा जावेद अख्तर किसने लिखा है, मांडलोई ने लिखा है। जितनी मिट्टी उतना सोना, अशोक पांडे, आने की कम उम्मीदें हैं। उसने गांधी को क्यों मारा, अशोक कुमार पांडे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। विभाजन की विभूषिका, महोना मनोहरपुरी, ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। विश्व बंधु भारत, एस जयशंकर जी ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या है,
आई डोंट लव यू एनी मोर ऋत्विक सिंह, ये भी आ सकता है। और इंडिया अर्थात भारत दीपक जी ने लिखा है, ये भी आ सकता है। ठीक, अगला कैसा कुत्ता है राहगीर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि हाल के समय में कुत्तों से रिलेटेड मैटर बहुत हुए हैं दिल्ली में और सुप्रीम कोर्ट तक को इस पे इंटरफेयर करना पड़ गया था, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। चाय सी मोहब्बत पारितोष त्रिपाठी ने लिखा है। अगला इश्क बगावत रितेश रजवाड़ा ने लिखा है। प्रोफेसर की डायरी इंपॉर्टेंट नहीं है। महाराणा सहस्र वर्षों का धर्म युद्ध इंपॉर्टेंट है, उमेंद्र रत्नू जी ने। भारतवर्ष के आक्रांताओं की कलंक कथाएं, बहुत इंपॉर्टेंट, परशुराम गुप्ता जी ने लिखा है। अमर शहीद भगत सिंह, महेश शर्मा जी ने लिखा है। मैं भगत सिंह बोल रहा हूं, अनिल कुमार जी ने लिखा है। हिंदुत्व की हैट्रिक, जनादेश 2024, हर्ष कुमार ने लिखा है। ठीक, कतरने, मानव कौल ने लिखा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुपर कॉप, अजीत डोभाल, महेश दत्त शर्मा ने लिखा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला कभी गांव कभी कॉलेज, अगम जैन ने लिखा है। बड़े घराने की बहू, आस्था जैन असंत ने लिखा है। ये तीसरा देखिए, तितली अंतिमा, मानव कौल ने लिखा है। आको बाको इब्न बतूती, विद दिव्य प्रकाश दुबे जी ने लिखा हुआ है। ठीक, मुखबिर किसने लिखा है, तंवर जी ने लिखा है। और अफलातून किसने लिखा है, ज्ञानेश साहूद्दीन। नागा स्टोरी किसने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, द नागा स्टोरी सुमन वाजपेयी ने लिखा है। लपू झन्ना किसने लिखा, अशोक पांडे जी ने। तुम्हारी औकात क्या है किसने लिखा है, पीयूष मिश्रा, इंपॉर्टेंट है ये। और यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा, कैलाश मंजू विश्नोई ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। यशस्वी भारत, मोहन भागवत जी ने लिखा है। मतलब आप मान के चलिए कि आ सकता है ये। यार पापा, दिव्य प्रकाश दुबे जी ने लिखा है। चांदपुर की चंदा, अतुल कुमार राय ने लिखा है। ठीक, और शर्ट का तीसरा बटन, मानव कौल जी ने लिखा है। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो किताबों से संबंधित है और आपके बुक्स के रिलेटेड प्रश्न बन करके यूपीपीसीएस के एग्जाम में आ सकते हैं। तैयार रखिएगा, खास तौर से जितने भी ये है, जैसे चुनौतियां मुझे पसंद है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ यही 50 आएंगे, बट आने की उम्मीदें ज्यादा हैं इन 50 की। थैंक यू सो मच।